हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारी एनएमएस की क्लासेस चल रही हैं, इससे पहले हमने बात करी थी साइंस एनएमएस का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमने पूरी थ्योरी कवर कर दी थी कि आपके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए थे, मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी थी। तो आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो आज उसी चैप्टर के हम बात करने वाले हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जो आपके रिपीटेड हैं या आपका जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हैं और उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन उन्हीं से होंगे जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपको परेशानी होगी, तो रटने से कोई फायदा नहीं है। आपने थ्योरी पढ़ी है, आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक, वरना तो मैं जो बता दूंगा आप समझ लेंगे। तो जिसने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है साइंस की, जाके देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर देना, ठीक है, बार बार हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये मत जाना कि 9 नंबर है 10 नंबर है, मैं आपके लिए खोज के लाया हूं। अब देखिए बोला गया निम्न का मिलान कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते आते हैं। तो ये 4 ऑप्शन, आपको कंफ्यूज। तो देखिए इन ऑप्शन को करने का तरीका क्या होता है, आप ऑप्शंस पे जाइए। पहला देखिए, आपको पता है कि जो विक्रम साराभाई हैं, विक्रम साराभाई का किस क्षेत्र से योगदान है, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो विक्रम साराभाई का हमें पता है कि अंतरिक्ष अनुसंधान से, ठीक है, स्पेस रिसर्च से। अब देखिए पहले का चौथा किस में, पहले का चौथा किस में, देखिए दूसरे और तीसरे में। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गया, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी आपका नहीं होगा, तो दूसरे और तीसरे में बचा। फिर एक देख लेते हैं, फिर बोला गया है तो पहले का क्या हो गया, पहले का आपका चौथा हो गया। विक्रम साराभाई का संबंध किससे, इन्होंने किससे, अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया था, स्पेस रिसर्च। डॉक्टर अब्दुल कलाम, हाँ भैया डॉक्टर अब्दुल कलाम भैया रॉकेट। तो रॉकेट किस में आता है आपका, ये क्या आता है, प्रक्षेपण शास्त्र, ये या मिसाइल या आपकी रॉकेटरी, या मिसाइल आपकी रॉकेटरी। तो आप क्या बोलोगे, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, दूसरे का आपका थर्ड हो जाएगा। तो इसमें भी थर्ड। अब देखिए क्या मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर बी मिल गया और देखने ही नहीं पड़े, इसमें था नहीं। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं कि सही है ना, तीसरे का सेकंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने क्या दी थी आपकी खगोल शास्त्र। तो तीसरे का क्या हो गया जाकर आपका सेकंड वाला। चौथा डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड दिए थे, आपके आनुवांशिकता कोड की स्थापना करी थी। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके देखिए यहाँ पे आपके करेगा क्या, वैज्ञानिक के नाम चेंज कर देगा और इधर आपके क्षेत्र चेंज कर देगा, जो कि मैंने आपको बताए थे। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो की आपको फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। कहाँ है आपका, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष पूछ लेगा तो लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर करके रखा। अब देखते हैं बोला गया निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो भाई गलत वाला चुनना है, सही वाला नहीं चुनना। तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन दिए गए, लिखा है भूजल, भूजल से असंयमित दोहन से भूजल स्तर कम होता जा रहा है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है आपका। जो रासायनिक उर्वरक हैं एवं आपके कीटनाशक हैं, दवाओं का उपयोग से जो कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। भाई अगर आप खाद वगैरह नहीं डालोगे तो आपकी वृद्धि नहीं होती है, अगर आप डाल देते हो तो भाई वृद्धि होती है। तो ये भी तो बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। अब बोला गया जो रासायनिक उर्वरक है आपकी खाद वगैरह एवं कीटनाशक दवाइयों के अनुचित उपयोग, अगर आप ज्यादा डालोगे उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न होता है। ये भी सही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगला बोला गया आपका रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वृद्धि। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस तो पाई जाती है, वृद्धि के कारण वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत निरंतर मजबूत होती नहीं जाई, मजबूत नहीं होती, उसका क्षरण होता है। वो क्या है, क्षरण होता है भाई साहब, ये मैंने बताया था। तो ये क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, जो गलत ही पूछा गया था वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो कल मैंने ही आपको बताया था किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ठीक है। फिर बोला गया रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि के कारण ओजोन परत का निरंतर क्षरण होता है। आपको ऊपर अभी बताया मैंने, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा आपका
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको क्या बोलते हो, CFC, क्या बोलते हो, CFC। इसके कारण अगर क्लोरीन गैस की वृद्धि होगी तो हमारी जो ओजोन परत का होता है वो निरंतर क्षरण होता रहता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, ये कल आपको बताया था, जो पाई है जिसका मान 22/7 या 3.14 लगभग के मान की खोज किसने करी थी? तो जिसने भी वीडियो देखी थी भाई वो बता देगा कि आर्यभट्ट जी ने करी थी। किसने करी थी? आर्यभट्ट जी ने करी थी। दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी भाई साहब? दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी बताइए? बताना भी पड़ेगा सर। रॉबर्ट कोच या ग्राहम बेल या आपके, या गैलीलियो या आपके एडिसन। तो देखिए, इटली के प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक थे, कौन थे हमारे? गैलीलियो, जिनको गैलीली बोलते थे आप लोग। और इन्होंने 1609 इन्होंने 1609 में दूरबीन जो थी, दूरबीन का निर्माण और व्यवहारिक उपयोग किया था। ठीक है, तो आपको समझना है किसने करा था। अगले क्वेश्चन की, इसरो इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भाई इसरो की स्थापना 1989। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब करी थी? 15 अगस्त, अभी आने वाला है आपका भाई 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1989 को करी गई। अरे 89 नहीं, 59। ठीक है, 1969 को डॉक्टर किसने करी थी? अभी ऊपर बताया, विक्रम साराभाई जी ने करी थी। अब भारत के, अगला क्वेश्चन बोला गया, भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। कल बताया था जिसने भी वीडियो देखी थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ज्ञान दर्शन या एडुसेट, इग्नू या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रमुख शैक्षणिक उपग्रह का नाम था हमारा एडुसेट। क्या था? एडुसेट। या आपका दिया होता जी सैट 3 करके, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, डायनेमो की खोज किसने की? तो डायनेमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसने करी थी? माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने। किसने? ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने परमाणु क्या है, विखंडन की खोज की, जिसे परमाणु बम बनाया जाता है। ठीक है। अब भैया, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक कौन थे? तो आप तो देख के ही बता दो कि जो चरक थे ये क्या थे? आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। कौन थे? आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। और वर्ग समीकरण कल आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ हमारे कौन थे भाई साहब? श्रीधराचार्य। इनका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। दो मूल निकलते हैं इनके, x के मान आपके 2 निकलते हैं। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक लगाया था? ये आपके लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो किसने लगाया था? जगदीश चंद्र बोस ने। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने लगाया था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोगों से सुरक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप बता सकते हैं किस वैज्ञानिक ने किया था भाई साहब? एडवर्ड जेनर ने, या डॉक्टर कस्तूरी रंगन, या आपके फर्मी। तो किसने करा था आपका? अब ध्यान दीजिए, देखिए दुनिया का जो सबसे पहले वैक्सीन था जिसको बोला गया था चेचक का टीका, उसका निर्माण हमारे जो एडवर्ड जेनर ने सन कब करा था? 1796। पूछा नहीं जाता आपका, 1796 में किया था। ठीक है, जैसे पागल कुत्ते ने काटना होना, उसके टीके की बात कर रहे थे। ठीक है, उसी से आपके क्या हो गया था, निर्माण करा था। पहला चेचक टीका कौन था? एडवर्ड जेनर ने 1700 से, गाय के चेचक, चिकन पॉक्स वगैरह थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2014 में यही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। बोला गया, निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? कल मैंने आपसे बताया था कि भारतीय वैज्ञानिक आपके कौन कौन से हैं, तो आपको तो पता हो जाना चाहिए कि भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं भाई साहब। अब देखिए, अंग्रेजी नाम क्या लग रहा है भाई? फर्मी, माइक्रोनी, एडिसन, ये तो सब अंग्रेज लग रहे हैं ना। जो हमारे डॉक्टर सीवी रमन है, ये क्या लग रहे हैं? भारतीय लग रहे हैं, नाम से भी आप पहचान सकते हो।
सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, एक क्या थे आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये भी पूछता है कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला था आपका, तो ये हो जाएगा। और जो आपके भाई फर्मी है, मार्कोनी है, एडिसन है, ये सब क्या है, विदेशी वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज करी थी? तो भैया ये तो पता है, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, तो थॉमस अल्वा एडिसन, कहाँ भाई एडिसन साहब, एडिसन साहब जो थे, इन्होंने क्या करा था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, जो भैया बल्ब वगैरह जलाते हैं। एक्स किरणों का आविष्कारक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर भी है आपके। एक्स किरणों का आविष्कारक कौन है भाई साहब? जो हमारे रॉन्टेजन है, इन्होंने एक्स रेज की खोज करी थी, इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो भाई पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, या आपके हावर लैंडर, या आपके डार्विन। जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में तुलिया की क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा थी, जैसे पेंसिलिन की खोज करी थी। ठीक है, एंटीबायोटिक दवा की खोज करी थी। चेचक के टीके की खोज किसने करी? अभी ऊपर मैंने बताया, तो एडवर्ड जेनर ने 1900 कब करा था? नहीं, 1796 में करा था। 1796 में चेचक, स्मॉल पॉक्स के, जो हमारा चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और इन्हें भाई साहब इम्यूनोलॉजी, ये भी लिख लीजिएगा आपका, इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। अभी ऊपर मैंने बता दिया, डॉक्टर सीवी रमन। जो आपके सीवी रमन थे, इनको क्या मिला था? विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले क्या थे? भारतीय वैज्ञानिक थे। और उन्हें यह पुरस्कार किस लिए मिला था? रमन प्रभाव के लिए। किस लिए मिला था? रमन प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए मिला था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? कल बताया था हमने, कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। भारत के कृषि क्षेत्र में इन्होंने क्या था? उपज देने वाले, जैसे गेहूं को विकसित करना, हरित क्रांति, ठीक है, इनको जनक माना गया। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पढ़ा है तभी समझ में आ रहे हैं, वरना नहीं आ रहे होते। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है रासायनिक उर्वरकों। ठीक है, रासायनिक जो आपके उर्वरक होते हैं, खाद वगैरह के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? भैया 4 कथन आपके दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला बोला गया रासायनिक उर्वरक। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। अब ये क्या है आपका? अम्लीय का मतलब सही है, ठीक है, क्योंकि अम्लीय का मतलब, पहले देखिए रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, जैसे आपका एमोनियम हो गया, खाद आधारित को लंबे समय तक हम जैसे उपयोग करते हैं, तो मिट्टी की अम्लता, अम्लता का मतलब समझते हैं एसिडिटी। क्या मतलब होता है? एसिडिटी। एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है? मिट्टी आपकी अनुपजाई हो जाती है। क्या होती है? मिट्टी आपकी अनुपजाई हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं आपका, अत्यधिक अम्लीय मृदा। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो क्या होगा जाके? तो देखिए, अत्यधिक अम्लीय मृदा का उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो भाई यह कथन बिल्कुल गलत है। क्यों कहता है? जब मिट्टी आपकी अम्लीय होगी, जब मिट्टी आपकी एसिडिक होगी, तो उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्या है? क्षारीय पदार्थ, जैसे क्या हो जाएगा? लाइम वाटर, और ये सब मिलाया जाता है, ना कि उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना, ये सब मिलाया जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं? केवल एक ही सही है, पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1। ये भी कल लिखवाया था आपने, नोट्स अगर बनाए होंगे या पीडीएफ पढ़े होंगे। बोला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो भाई बता देंगे कौन थे?
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे हमारे भाई साहब? यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। इन्होंने कब करा था? 1900। और भैया प्रथम भारतीय पूछता तो आपका क्या था? समझ गए ना? राकेश शर्मा। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कस्तूरी रंजन, या जेसी बोस, या आपके आर्यभट्ट, या आपके एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये क्या है भाई? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक थे। अब ये देखिए क्वेश्चन सेम आ गया। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन आदि किसके नाम है? तो ये कल बताया था, आपके जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, ये सब उन्हीं के नाम है। ऑनलाइन सामान हम लोग बेचने वाली कंपनियां, जो वेबसाइट कंपनियां होती हैं, वो सब। अब पीली क्रांति का संबंध किससे है भाई साहब? पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से। किससे है? तिलहन से। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, दो हरित क्रांति शब्द था, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने दिया था भाई साहब? जो विलियम गॉड ने। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। ठीक है, विलियम गॉड। तो इन्होंने कब दिया था? 1968 में। 1968 में इस शब्द का प्रयोग दिया था। ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, आई होप सभी को पता हो। फिर कह रहा है अच्छी ऊर्जा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं निम्न में से नहीं है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आपका अच्छी ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब पूछा गया निम्न में से कौन से नहीं है। तो भैया रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका उपयोग हम लोग असीमित के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कभी खत्म नहीं होते, नेक्स्ट डे आपके। जैसे आपका पवन ऊर्जा है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और पृथ्वी भूतापीय ऊर्जा, ये भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बायोगैस, ये भी आपके। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जिसमें आपका कोयला कोयला आपका पेट्रोल और प्राकृतिक गैसें जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित हैं, जो एक बार खत्म होने पर इन्हें दोबारा तुरंत नहीं पाया जा सकता। ठीक है। आ गया भाई। निम्न को मिलाइए, इसको भी ऑप्शन कैसे करते हैं? इसको भी ऑप्शन से करते हैं भाई साहब। अब देखिए कल बताया था हमने, जो ई पोस्ट डाक सेवा है, ई पोस्ट डाक सेवा कब शुरू करी गई थी? ई पोस्ट डाक सेवा हमारी सन 1904 ईस्वी में करी गई थी। अब देखिए पहले का चौथा सिर्फ एक ऑप्शन में, आपको एक अगर पता है तो आपके सही हो जाएंगे। ये तीनों गलत हैं। ये क्या हो गए हमारे? तीनों गलत है। पहले का चौथा, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। अब आईसीटी योजना आपकी कब शुरू हो गई थी? आईसीटी तो आईसीटी योजना आपकी 2001 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सही चल रहे हैं। और फिर आपका इनकोसार, ये हमने कल बताया था, इनकोसार। तो इनकोसार जो इंडियन क्या था आपका? एक नेशनल कमेटी थी, जिसका गठन कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। और राष्ट्रीय ई शासन आपका एनईजीपी, राष्ट्रीय ई शासन आपका जो नेशनल गवर्नेंस होती है, तो ये कब हुआ था आपका? मई 18 2006 में। कब हुआ था? मई 18 2006 में। तो ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा इसका। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। जिसने वीडियो नंबर 1 देखी थी, जिसने पहली वीडियो देखी थी, उसके सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे आसानी से। सर ये क्या दे दिया? हलवा दे दिया आपने। हलवा ही है, इससे बाहर आपका चैप्टर 1 से कुछ नहीं आएगा। जल्दी मैं आपके लिए चैप्टर 2 भी ऐसे ही लेके आऊंगा। पहली वीडियो में आपकी थ्योरी रहेगी, दूसरी वीडियो में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फिर कह रहा है भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? जो आपका था एडुसेट था, किससे किया गया था? तो जीएसएलवी F1 से किया गया था। भारत का पहला जो समृद्ध शैक्षिक एडुसेट था, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जी सैट 3। 20 सितंबर को 2004 को जो भारतीय अनुसार इसरो द्वारा जीएलवी, ठीक है, लॉन्च किया गया था। तो किसको? जीएसएलवी F1 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम बताइए। तो ये तो कल बताया था, लक्ष्य। क्या हो जाएगा? लक्ष्य। रक्षा अनुसंधान जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म कल बताया था, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो था भारत का पहला पायलट रहित चालक विमान, किसको बोला गया था? इन्होंने लक्ष्य को।
फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सेम आ गया, निम्न का मिलान कीजिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन 3G एवं 4G, 3G एवं 4G, तो ये क्या है हमारे, या भाई मोबाइल नेटवर्क है, क्या है हमारे, या हमारे मोबाइल नेटवर्क है, जिसको क्या बोलोगे, संचार में। अब पहले का फोर्थ हो गया। अब देखिए पहले का फोर्थ सिर्फ ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन से ही कर सकते हैं। नहीं भाई, पहले का फोर्थ ये भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, तो दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, पहला बचे। अब ये देखिए बाल्को, हिंडाल्को, ये सब हमने कहाँ बताया था, ये सब क्या है आपके एल्युमिनियम उद्योग हैं। सब क्या है आपके एल्युमिनियम उद्योग है, तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई पहले का, ये ठीक है। बाल्को, रेल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं आपकी। भारत की सुपरसैनिक मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस है आपकी। अब देखिए फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किस क्रांति से है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किस क्रांति से है, तो पता है मुझे कि व्हाइट क्रांति से है। व्हाइट क्रांति का मतलब श्वेत क्रांति से है। फादर ऑफ क्या कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम है। कल हमने बताया था पटना से, PATNA से, पटना से। और पटना सारी कहाँ भाई, ये सब मिसाइलों के नाम है। ऑप्शन नंबर बी, भारत की मिसाइलें हैं सारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट डाक सेवा किस वर्ष आरंभ की थी, तो कब करी थी, 2004 में करी थी। बहुत लोकल क्वेश्चन हो गया हमारे लिए सर। ठीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ किया गया था, कब शुरू करा गया था। ये भी सर वही सेम ही तो क्वेश्चन पूछ दिया, भारतीय डाक सेवा। ठीक है। आईसीटी का पढ़ते पढ़ते भाई साहब, आईसीटी का पढ़ते पढ़ते इसको मैंने कर दिया गलत। आप भी नहीं करना, आपको नहीं करना है पेपर में कि भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट डाक सेवा कब शुरू करी थी, 2001 में शुरू करी थी। और इसका नाम बदल के क्या रखा था, ग्रामीण डाक सेवा, 2001 में। ठीक है। फिर अगला कह रहा है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी, इसका मैं बता गया कि 2004। तो आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो, ऊपर नीचे क्वेश्चन आ गए तो। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री नाम बताइए। अब भारतीय पूछा गया आपको, तो आपको पता है कि किसका नाम बताना है, कल्पना चावला जी का बताना है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने कब करा था भैया, 1997 उड़ान भरी थी। 1997 अपने पहला अंतरिक्ष अंतरिक्ष मिशन कौन था इनका, STS और 87। ये भी आपको नहीं याद करना है, ठीक है, पता होना चाहिए। अब ये देखिए बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को का किससे संबंध है, तो एल्युमिनियम उद्योग से। ये तो पता है, हमने कल पढ़ा था। अभी बाल्को, हिंडाल्को ये होते क्या है भाई साहब, देखिए आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कल नहीं करा था। अब ये लिखा है BALCO, बाल्को। ठीक है। आप भी बाल्को। तो बाल्को, बी से क्या होता है भाई साहब, बी से होता है हमारा भारत। ए से होता है एल्युमिनियम, ए से क्या होता है एल्युमिनियम। ठीक है। ए से होता है एल्युमिनियम, और ये क्या है, भारत एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, तभी ये सब क्या आते हैं, एल्युमिनियम में आता है। ठीक है, एल्युमिनियम कंपनी। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है हिंडाल्को, HINDALCO, हिंडाल्को। हिंडाल्को का मतलब होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। क्या होता है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। अब ये आपका लिखा है नाल्को, NALCO, NALCO, नाल्को। ये क्या होता है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है। तो ये भारत की क्या है, सारी एल्युमिनियम कंपनीज हैं आपकी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताइए। तो अभी हमने बता दिया था कि ब्रह्मोस। क्या है, BRAHMOS, ब्रह्मोस। ठीक है, भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो भाई साहब आपको बताने की जरूरत नहीं है, राकेश शर्मा थे। फिर 3G, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन तकनीकी सा संबंध किससे है? संचार से है भाई। 3G 4G सारे नेटवर्क आते हैं हमारे। फिर अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, और अभी लास्ट नहीं है यार, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके, हमको तो कह रहे थे कम ही होंगे। अब देखिए कथन 1 दिया गया है क्वेश्चन में, नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः ऊर्जा पूर्ति करी जा सकती है। बिल्कुल सही है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा को जितनी पूर्ति एक बार प्रयोग किया जा करने पर दोबारा नहीं की जा सकती। तो ये क्या कहोगे भाई, पहला वाला तो सही है, क्योंकि नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा को क्या करते हैं, लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित टाइम के बाद उसे, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं। अनवीकरणीय, तो ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा को जितनी जिनकी जिनकी पूर्ति एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं की जा सकती। हाँ तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। दूसरा वाला क्या है आपका, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, एक बार खत्म हो गए तो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो पहला कथन भी हमारा सही है और दूसरा कथन भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा कथन पढ़ लेते हैं भाई साहब। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। तो भारत सरकार ने इस मिशन को क्या नाम दिया था, JNNSM का मुख्य लक्ष्य क्या था, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर। तो सारे क्या है ऑप्शन, पहला भी सही, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो उपयुक्त सभी। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, कह रहा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय का मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वायु, जल, ये सब क्या है आपके, ये वायु, जल, ये सब आपके रिन्यूएबल सोर्सेज है। जो कोयला है आपका अनवीकरणीय, क्योंकि ये एक बार खत्म होने पर जैसे आपका बाद में ही आएगा। ठीक है, बायोगैस भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, कह रहा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो भाई साहब पेट्रोल तो अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस तो है आपका, ये क्या है, नवीकरणीय पूछा गया। तो कोयला भी क्या है, अनवीकरणीय, कोयला भी आपका अनवीकरणीय। अब ज्वार भाटा क्या होता है आपका, प्राकृतिक गैस बोलोगे कि ज्वार भाटा बोलोगे, बताओ भाई साहब। जो ज्वार भाटा होता है इसको मैं आपके लिए कंफ्यूज कर देता हूँ। ठीक है, टाइडल एनर्जी होती है। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है आपकी, जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है हमारी, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक गैस है, भाई प्राकृतिक लिख दिया गया, भैया प्राकृतिक गैस आपकी अनवीकरणीय क्यों है, क्योंकि एक ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं बनने में। क्या होता है भाई, लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, एक ये क्या है आपका गैर अनवीकरणीय सोर्स है। और जो आपका भैया ज्वार भाटा होता है, ये समुद्र के जल स्तर पे बढ़ने से बनता है। तो ये क्या है हमारा, नवीकरणीय है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भैया हमारे चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं रहेगा। और हमने थ्योरी भी पढ़ाई है, आपकी पीडीएफ भी दी है, इसकी भी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप करना क्या, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एक से जुड़ जाइए, कहीं से भी, वहां पे आपको मिल जाएगी। और उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को क्या करना है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।